हे हाय, आई होप यू आर डूइंग गुड। और काफ़ी मुझे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने अपने प्रिपरेशंस के टाइम कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ किया था, या फिर आप लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है, एसबीआई क्लर्क के लिए कौन सा अच्छा है, आरआरबी के लिए कौन सा अच्छा है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है या मैं कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ करती थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो उस टाइम पे मैं कौन सा मॉक टेस्ट यूज़ करती थी और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और क्या मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो मॉक टेस्ट परचेज़ करने के लिए। सो ओके, तो जब मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी सर्च किया कि कौन सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए यार, क्योंकि मैंने सेल्फ पढ़ाई की है, ढूंढ ढूंढ कर, इतने यूट्यूबर्स को देखकर, वीडियोस देखकर, देन फाइंड आउट करके, ऐसे ऐसे तो मैंने हर चीज़ ली थी, ऐसे ही मैंने मॉक टेस्ट भी परचेज़ किया था। उस टाइम काफ़ी सुनने में आता था कि उस टाइम टेक्स्ट बुक का बहुत क्रेज़ था, तो मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में उस टाइम जब मैं प्रिपरेशंस करती थी मैंने टेक्स्ट बुक परचेज़ किया था। और टेक्स्ट बुक के मैं लगाती थी तो मतलब ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा उसमें कट ऑफ क्लियर हो जाता था बाय मार्जिन और सम वॉट, बट क्लियर हो जाता था। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मैं पेपर देकर आती थी, तो ट्रस्ट मी, देकर आती क्या, मैं जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर देकर बैठती थी तब आई यूज़ टू फील कि यार, जब मैं घर पे मॉक टेस्ट देती हूँ तो उसमें तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता है, वहाँ तो मुझे पेपर इजी लगता है, पर पेपर तो बहुत डिफ़िकल्ट आता है, पेपर तो बहुत हाई लेवल का आता है। तब मुझे ये लगने लगा कि शायद टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। और मैं घर पे जो मॉक देती हूँ उसे देखकर मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ये मेरा थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे। फिर मैंने काफ़ी उसके बाद ना काफ़ी एक वो चीज़ चल गई थी, और मैंने काफ़ी जब वीडियोस में देखा कि टेक्स्ट बुक का लेवल एक्चुअली में कम है और वो उतना हाई लेवल के क्वेश्चंस वगैरह, मतलब एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं है उसमें। बट ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट ख़त्म हुए, मैं मेरा क्लियर नहीं हुआ। और एक और चीज़ है, मतलब ये एक और रीज़न है कि मुझे लगता था कि यार, क्योंकि ना फर्स्ट अटैम्प्ट क्या होता है कि टेक्स्ट बुक का जो भी लेवल है, हम मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे रही थी ना, तो होता क्या था कि मैं जब घर पे करती थी तो मैं जस्ट मान लो उसका 65 कट ऑफ है, मान लो प्री का 65 कट ऑफ है, तो मैं मॉक टेस्ट में 67 69 ऐसे ला रही होती थी। और जब वही एग्ज़ाम में होता था और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होती थी, और तब अगर मैं ब्लेम करूँ मॉक को, तो अब मुझे वो रियलाइज़ होता है कि वो मेरी गलती थी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब हम घर पे मॉक दे रहे होते हैं। तो कितना भी एग्ज़ाम का लेवल हो, पर हम घर पे ही बैठ के दे रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे हमारे माइंड को रियलिटी पता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में देते हैं ना, तो हो सकता है लेवल वही हो, वही लेवल हो, वही लेवल टेक्स्ट बुक मॉक का हो या किसी भी मॉक का हो, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में दे रहे होते हैं, हमारे हमारे माइंड को रियलिटी पता होती है। तुम कितना भी बोल लो कि नहीं, समझ लो, बस ये सोच लो कि घर पे बैठ के दे रहे हो, बट अच्छा दो, बट वो माइंड को पता होता है कि यही वो टाइम है जब आपको अपना 100% देना है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर ये टाइम पे बेस्ट नहीं हुआ तो वो चला गया, वो एक साल बाद आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर है ना, हम इतने एंशियस हो जाते हैं, पैनिक होने लगते हैं, हम काम नहीं रह पाते, यही सारी चीज़ें उसको डिफ़िकल्ट बनाती है। और फिर हमें फील होता है मॉक टेस्ट का लेवल सेम नहीं था, एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है। मैं एक चीज़ बताती हूँ, उसी एग्ज़ाम को घर आके करना, उसी टाइम को सेट करके उसी एग्ज़ाम उसी पेपर को सॉल्व करना, तो आपको पता चलेगा कितना ईजिली आप सॉल्व कर पा रहे हो, बट आप एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहे होते हो। और ये होता है जनरली ज़्यादातर लोगों के साथ, मतलब मेरे साथ तो होता है, होता था, आई गेस होता होगा दूसरों के साथ भी। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट ख़त्म हुआ, बारी आई सेकेंड अटेम्प्ट की, तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हुआ ना कि मैंने फिर से सारी चीज़ें ढूंढना शुरू किया यूट्यूब में, और मुझे पता चला कि यार ऐसा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जो जिसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो, जिसके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो, जिसमें जैसे गाइडली हो गया, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक वगैरह वगैरह। बट स्टिल मैंने इस बार भी टेक्स्ट बुक का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि टेक्स्ट बुक ना, टेक्स्ट बुक की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि टेक्स्ट बुक की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ना, अ, आप, मतलब आपको एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इतना अच्छा सारे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड मॉक मिल जाते हैं।
और मेरी एक हैबिट है, मेरे ऑब्वियसली जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत चीज़ें ट्राई करने की सोचता है कि अरे ये एग्ज़ाम देकर देखते हैं, ये एग्ज़ाम देकर देखते हैं। तो वेन एवर आई यूज़ टू फील कि ये एग्ज़ाम देते हैं, ये एग्ज़ाम देते हैं, तो मेरी एक हैबिट है कि मैं सबसे पहले उसका एक मॉक देती थी। और टेक्स्ट बुक में ना हर एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉक मिल जाता था, और बहुत रीजनेबल प्राइस में सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ना। मेरे दिमाग में अगर आया है कि अरे मुझे सी मैट देना है, तो उससे रिलेटेड आपको मॉक मिल जाते हैं। तो सब कुछ था, इसलिए उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और मैंने एक और चीज़ सीखा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, सेकेंड अटेम्प्ट जब मेरा क्लियर हुआ है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आई। मतलब जब मेरा क्लियर किया, जब मैं मेरी वो जो सीरीज़ स्टार्ट हुई ना, प्री क्लियर करने, फिर कंटिन्यूसली प्री क्लियर हो रहे हैं, देन मेंस क्लियर हो रहा है, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि इट इज़ नॉट अबाउट मॉक टेस्ट कि आप कौन सा मॉक टेस्ट लगा रहे हो। इट इज़ अबाउट कि आप कैसे लगा रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हो, कितने मार्क्स और कितने परसेंटाइल ला रहे हो। तो भाई एक ट्रुथ बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक बहुत इजी देता है, मुझे भी लगता था, और मैंने इसीलिए उसका अल्टरनेटिव भी साथ में लिया हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट में, मुझे भी लगता था। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर टेक्स्ट बुक इतना इजी देता है और आपको लगता है कि इजी है, तो एक काम करिए, आप उसके जो मॉक्स लगाते हैं ना, उसमें ट्राई करिए कि आप 99 प्लस परसेंटाइल लाओ, और आपकी जो रैंक है ना वो होनी चाहिए लाइक 100, 200, 50s, 10s, ऐसे 3 डिजिट्स या 2 डिजिट्स में ला के दिखाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं मॉक टेस्ट, है ना। तो अगर इतने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप इतने कम रैंक में मतलब इतना अच्छा स्कोर करके दिखाओ, तो वहाँ बात बनती है। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने टेक्स्ट बुक के साथ प्रैक्टिस मॉक भी लिया था। मैंने काफ़ी सर्च किया था गाइडली और सब चीज़ों। गाइडली का थोड़ा सा ना मैंने सुना था कि थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल है, और मुझे लगा कि यार इतना भी डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए, बिकॉज ना ही मैं कोई कोचिंग ले रही हूँ, ना ही मेरे पास कोई मेंटोर है। और आई नो, बट अगर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का होता है, तो मैंने सुना था कि यार फिर वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, और नॉर्मलाइजेशन होता है, ये मुझे पता था। तो मुझे मेरा लेवल इतना ले जाना था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो। बहुत ज़्यादा भी मुझे नहीं था कि अरे डिफ़िकल्टी लेवल वाला पेपर हो, उसमें भी मेरे को टॉप करना है, वो वाला मेरा थॉट प्रोसेस नहीं था। मुझे क्लियर करना था एग्ज़ाम, मैंने जो डिसाइड किया था अपने लिए। तो मैंने फाइनली यूट्यूब में काफ़ी सर्च करने के बाद, गूगल वगैरह करने के बाद, मैंने प्रैक्टिस मॉक परचेज़ किया। अब मेरे पास 2 मॉक्स थे, टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक का जो लेवल है वो अच्छा है, डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा है उसका, थोड़ा सा हाई भी है। कुछ मॉक टेस्ट हाई लेवल के होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, मीडियम टू हाई में ही वो रहता है। और टेक्स्ट बुक का ईजी भी होता है और मीडियम भी होता है। सो ये मेरे लिए ना बेस्ट वर्क किया है इन दोनों का, जो है कि एक इजी रखना, बिकॉज टेक्स्ट बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प किया। क्योंकि जब अपने मॉक टेस्ट में अच्छे हम स्कोर करते हैं ना, और हम देखते हैं कि और लाइक 40,000 लोगों ने इस मॉक को दिया है और मेरी रैंक आ रही है 100, हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, सही जा रही हूँ, मेरी प्रिपरेशन सही जा रही है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक फर्जी कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखो और एक वहम में रहो, नहीं। मतलब एक अच्छा, बिकॉज इतने लोग दे रहे हैं और वो मॉक टेस्ट है भाई, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत उसने हेल्प किया। स्पीड बढ़ाने में सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर प्ले किया वो इसी ने किया, टेक्स्ट बुक ने, बिकॉज वहाँ पे आपको ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपकी वहाँ स्पीड बूस्टअप होती है, कॉन्फिडेंस स्पीड हो गई। मुझे काफ़ी इतने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ये लोग प्रोवाइड कराते हैं ना हर एग्ज़ाम से रिलेटेड। मेरे अगर कभी कुछ ख़त्म भी हो जाते तो मैं लास्ट ईयर वाला भी लगा लेती थी, लास्ट ईयर के जो मॉक टेस्ट होते थे। तो ये सारी चीज़ें, अब प्रैक्टिस मॉक भी मैंने साथ में लिया था, इसको तो मैं रेगुलरली लगाती थी टेक्स्ट बुक को। प्रैक्टिस मॉक को मैं अल्टरनेटिव डेज में या फिर थोड़ा गैप में लगाती थी, क्योंकि उसमें थोड़े से लिमिटेड होते हैं, और मेरे लिए ठीक था, बिकॉज उसका लेवल भी अच्छा होता है, तो थोड़ा सा गैप में लगाना बेटर रहता था। आपको एक आइडिया भी हो जाता था कि आप अगर आपका पेपर थोड़ा सा हायर साइड में आता है तो क्या कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। मैंने आपको बताया कि मैं टेक्स्ट बुक यूज़ करती थी और प्रैक्टिस मॉक यूज़ करती थी। ये तो वो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने परचेज़ किए थे। अब क्या होता है कि यार देखो, मैंने तो अपनी सारी पढ़ाई फ्रैंकली बता रही हूँ यूट्यूब से की है। मैंने फ्री कंटेंट यूज़ किया है, यूट्यूब हो गया, गूगल में PDF हो गई,
एक एक टॉपिक को, अगर मैं रेशियो प्रपोर्शंस पढ़ रही हूँ अर्थमेटिक का, तो रेशियो प्रपोर्शन डाल डाल कर जितने टीचर्स हैं, चाहे कैट के हो, चाहे एसएससी का हो, या फिर इस कोई भी हो, जिनका कंटेंट मुझे जिस भी टीचर का अच्छा लगा, जिस भी टॉपिक से, मैंने वो फ्रीली पढ़ा। मुझे लगता है कि मैंने कोई कोचिंग का कुछ मटेरियल परचेज नहीं किया। इस वजह से कहीं ना कहीं मैं बहुत फ्री थी, मुझे इस चीज़ की फ्रीडम थी कि मैं जो टॉपिक मुझे जिस टीचर का समझ आ रहा है मैं उससे पढ़ सकती हूँ। इतना कंटेंट है यूट्यूब में। तो मॉक टेस्ट ये दो तो मैंने परचेज़ किए थे, टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं जो ना अपना लाइव मॉक का यूट्यूब में वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब में सर्च करती थी कि गाइडली लाइव मॉक, तो लोग लाइव मॉक दे रहे होते हैं, तो उनसे मैं वो वीडियो को प्ले करती थी। और क्योंकि वो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस होते थे, ऑप्शन होते थे। देन मैं उस क्वेश्चन को लेती, पॉज करती वीडियो, टाइमर सेट करती और खुद से सॉल्व करती। देखो इंग्लिश के लिए तो मेरे लिए बहुत था यार, मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट था। टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक में बहुत मिल जाता है। लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग, अब देखो आई नो कि एक्चुअल मॉक की फीलिंग तो नहीं आएगी ऐसा करने से, बट वो कंटेंट तो मिलेगा ना, मुझे पता तो चलेगा कि अगर गाइडली का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो ठीक है, मैं भी उन क्वेश्चंस तक रीच कर पाऊँ, मुझे भी वो कंटेंट मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। मतलब अगर वो है मेरे पास ऑप्शन, यूट्यूब में सारी फैसिलिटी है, तो मैं यही करती थी। और क्वांट्स और रीजनिंग में तो एक और चीज़ है ना कि अगर आपका आंसर आ रहा है तो यू नो यू आर राइट, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो अगर आपको पता है कि आप गलत हो तो आंसर आ ही नहीं सकता है, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो वहाँ से हर चीज़ पता चल जाती थी। और जब आंसर नहीं आता था तो मैं सर्च करने लगती थी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, या उससे रिलेटेड उस टाइप का कोई क्वेश्चन है मैं उसको सर्च करती थी। और ऐसे प्रैक्टिस मॉक और टेक्स्ट बुक को तो मैं सारे लगा ही लेती थी। गाइडली, ऑलिव बोर्ड, जो लोग वीडियोस डालते हैं वहाँ लाइव मॉक लगाते हैं, वहाँ से मैं वो पूरा कंटेंट करती थी। तो मैंने फुल ट्राई किया था कि इस अटेम्प्ट पे मैं कुछ भी चीज़ मिस आउट ना करूँ, जितना पॉसिबल हो सके, जितना कंटेंट मिले, जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सके, सब कुछ मैंने लगाया है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी रियलिटी में। तो अब रही बात कि मैं आप सबको क्या सजेस्ट करूँगी, तो सबसे पहली बात मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि भाई सारे ही मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे हैं, लिटरली बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा ही प्रोवाइड करा रहे हैं कंटेंट। हम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में अभी नहीं निकल रहा है, पर जब आपका अभी निकलेगा ना, फिर आप अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ करोगे कि तब क्यों नहीं निकला, अब क्यों निकला, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, वही टेक्स्ट बुक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यूज़ किया, वही टेक्स्ट बुक मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में भी यूज़ किया। पहले में नहीं निकला, सेकेंड में निकला, तो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की वजह से नहीं निकल रहा था वो मैं खुद थी, मेरा खुद का माइंडसेट था, मेरी ही प्रैक्टिस, मेरी ही गलतियाँ, सब मेरे ही रीज़न थे कि भाई नहीं निकल रहा था। बहुत ज़्यादा मैं उसमें मॉक्स को नहीं बोल सकती हूँ। तो यही है कि सारे मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं भाई, सब बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आजकल इतना कंपटीशन है, मॉक टेस्ट वर्ल्ड में भी बहुत कंपटीशन है, वो सब इतने कॉम्पिटिटिव हैं, सब स्ट्राइव कर रहे हैं बेटर के लिए, और इसीलिए सब अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप कोई भी परचेज कर सकते हो। ऑलिव बोर्ड हो गया, गाइडली के हो गए, प्रैक्टिस मॉक के हो गए, टेक्स्ट बुक हो गए, और जितने हैं आप कोई भी ले सकते हो। बट मैं आपको पर्सनली क्या सजेस्ट करूँगी, बिकॉज मैंने वो चीज़ फॉलो की थी कि आप कोई भी एट लीस्ट कम से कम 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ रखो। आप एक आप इजी वाला रख सकते हो, इजी मतलब जो मीडियम और इजी टाइप से थोड़ा प्रोवाइड करता है, ताकि जब आपकी प्रिपरेशन चल रही हो, जब आपके एग्जाम्स आने वाले हो, आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आए हमेशा जब आप उसको दो और आप अच्छा स्कोर करो, आपको फील हो, अंदर से फील हो। और ये फील बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्चुअली फील करते हो ना कि हाँ आप सही जा रहे हो, आप अच्छा हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, यही हेल्प करता है। बिकॉज जब हम नेगेटिव रहते हैं ना, तो हम वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। और एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला ले लो, ताकि आपको कभी कभी एक रियलिटी चेक भी मिलता रहे कि अच्छा अगर डिफ़िकल्ट आ गया तो आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जनरली देखते होंगे कि कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि गाइडली का मॉक टेस्ट ले लो, ऑलिव बोर्ड ले लो, या फिर टेक्स्ट बुक ले लो, प्रैक्टिस मॉक ले लो, ये सजेस्ट करते हैं लोग, है ना, यूट्यूब वगैरह में। तो आपने देखा होगा कि वो अपना कोड भी दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस
इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको बेनिफिट मिल रहा होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही सब, बट उनको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए वो उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। और कुछ है जो सच में सही बता रहे होते हैं जो उन्होंने यूज़ किया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने, क्योंकि मेरा कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड वाला चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतने कम सब्सक्राइबर्स में अभी स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो अभी तो मैं सच बता रही हूँ, जो भी रियलिटी है, जो मैंने एक्चुअली यूज़ किया वही मैं आपको गाइड करूँ। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि यार ऐसे एक दो प्लेटफॉर्म ले लो, दो तो कम से कम मॉक टेस्ट सीरीज़ ले लो, और बाकी आप चाहो तो आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको यूट्यूब वाला भी बताया। इट्स अप टू यू भाई, इट इज़ जस्ट कि हमारे पास है वो ऑप्शन अपने आप को बेटर बनाने का, तो हम क्यों नहीं यूज़ करें, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ मैंने ऐसे अपनी प्रिपरेशंस की, मेरा मॉक टेस्ट सब कुछ ऐसे ही चला। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत जल्द मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाली हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे मॉक में कैसे मार्क्स आते थे। प्री के मॉक्स भी शेयर करूँगी, मेंस के भी शेयर करूँगी। 2023 और मतलब जब मैंने 23 के अटैम्प्ट दिए थे और 24 के जब मैंने अटैम्प्ट दिए, तो मेरे मॉक्स में क्या डिफरेंस था, तब मैं कितना स्कोर किया करती थी और अब कितना स्कोर किया करती थी, और हाउ आई फील कि मैंने कैसे सारी चीज़ें चेंज की और कैसे मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया और बेटर किया, ठीक है। तो बहुत जल्दी आएगी वो वीडियो, मे बी इसी हफ्ते में। सो टिल देन, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।